जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करने आई हूँ अमावस्या के बारे में, जो कि साल की आखिरी सब अमावस्याओं के बाद साल की शुरुआत में ही अमावस्या आ रही है। ये अमावस्या कोई मामूली अमावस्या नहीं, मार्गशीर्ष की अमावस्या है। अगर आप इसमें पितरों के लिए कुछ भी कर लेते हैं तो आपके पितर आपके घर में कितने भी रोग हो, कितनी भी दरिद्रता हो, कितनी भी परेशानियां हो, उन सबको खत्म करके आपके घर में बहुत सारी ब्लेसिंग लेके जाते हैं। तो ये मार्गशीर्ष अमावस्या जो कि साल की शुरुआत में ही 1 तारीख को बहुत ही अपने लिए पुण्य कर्म लेके आ रही है, यानी कि आप सबके लिए पुण्य कर्म लेके आ रही है। क्या करना है इस दिन कि आप पितृदोष से मुक्ति पा सकें और कुल देवी की स्थापना हमेशा के लिए घर में कर सकें। आपको पता है, अगर इस दिन आप मेरे बताए अनुसार ये जितने भी कार्य करते हैं, आपके घर में कुल देवी की स्थापना सदा के लिए हो जाएगी और हमेशा के लिए पितृ आपको अपने लोक से ब्लेसिंग्स भेजते रहेंगे। यानी आपके घर में कोई बीमारी नहीं रहेगी, दरिद्रता नहीं रहेगी, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। कोई भी नेगेटिविटी हो गई तो पितरों के आशीर्वाद से वो उसी दिन क्लियर हो जाएगी। मैं आपको बहुत सारी रेमेडीज देने आई हूँ, बहुत सारे उपाय बताने हैं, बहुत सारे तो नहीं लेकिन जरूरी जो उपाय आप कर सकते हैं वो बताने आई हूँ, ताकि आप अपनी लाइफ में खुशियां, उजाला, सफलता और ढेर सारा अपना प्यार जिंदगी में एक दूसरे के साथ बांट सके। तो ये बहुत ही पावरफुल रेमेडियां हैं, आप इन्हें करिएगा और फिर अपनी लाइफ में मिरेकल्स देखिएगा कि कितने चमत्कार होते हैं। तो चलिए, इससे पहले मैं आपको वीडियो के बारे में आगे बताऊं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हमेशा की तरह लाइक और शेयर कीजिएगा और ढेर सारा अपना प्यार दीजिएगा। तो चलिए, मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ कि करना क्या है। इस दिन सबसे पहले तो अपने घर की जितनी भी गंदगी है निकाल दीजिए, क्योंकि ये साल का शुरुआती दिन है। जो भी आप करेंगे, साल का नहीं महीने का, मैं कहूंगी कि मतलब अगले साल का लास्ट महीने के, ये जो शुरुआत आखिरी महीना है, इसमें आप शुरुआत से ही कर लेते हैं ना, तो आपका पूरा साल आने वाला इतना मजेदार जाने वाला है। तो सारे घर की सफाई कर लीजिए, कोई रद्दी मतलब जो भी है टूटा फूटा सामान मत रखिए, जितना भी गंदगी है निकाल दीजिए, पुराने जूते, पुराने कपड़े, पुरानी चीजें जो टूटी फूटी हो। अगर आपके घर में कोई दरिद्रता लायक कुछ भी ऐसा फटी चादरें पड़ी हैं, कुछ लोग करते हैं फोल्ड करके चलो इधर उधर रख देते हैं, काम आएंगी, बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि ये मार्ग शीर्ष की अमावस्या है। इस दिन पितर जरूर आते हैं और अगर घर में साफ सफाई हो तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ लक्ष्मी माता भी आती हैं। तो चलिए, इन लक्ष्मी माता के लिए मैं और भी आपको बहुत सारी रेमेडी देने वाली हूँ। पहले तो मैं पितृ दोष हटाने की बात कर लूं। इस दिन क्या करना है आपको पितृ दोष हटाने के लिए? सबसे पहले तो आप उस दिन, अमावस्या के दिन, सुबह स्टार्ट कैसे करेंगे? नहा धो के जब आपने नहाना है तो नहाने के पानी में बिल पत्र जरूर डालिए और थोड़ा सा कोई भी अपने मनपसंद इत्र डाल लीजिए। वो चाहे गुलाब का हो, संदल का हो, या कुछ भी जो आपका फेवरेट हो या जो घर में पड़ा हो, जरूर डालिए, ताकि आपका शुक्र इनहेंस हो और बहुत शुभ फल दे। बिल पत्र के साथ आपके कष्ट, शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। तो उस दिन अगर आप स्नान करते हैं बिल पत्र के साथ, तो आपका ऑरा क्लियर होता है और आपका आभा मंडल पूरे यूनिवर्स में एक लाइट की तरह फैलता है और आपके शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं। तो ये जरूर कीजिएगा। उसके बाद आपने गुलाब की पंखुड़ियां लेनी है, थोड़ी सी, नहीं मिले तो गेंदे की पंखुड़ियां डाल लें, उसको स्प्रिंकल कर लें थोड़ा सा पानी में, और सूर्य को जल देते वक्त थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा सिंदूर डाल के ओम ग्रीनी देवाय नमः, ओम आदित्याय नमः का जाप करते हुए आप इस तरह से जल देंगे। कुछ लोग इस तरह से देते हैं, इस तरह से कभी नहीं देना, आपने हमेशा सर के ऊपर से देना है, ताकि जो धार बह रही है ना, वो सारे चक्रों में आपके सूर्य की किरणें प्रवाहित हो। इससे भी आपका आभा मंडल बहुत बढ़ता है। अब नेक्स्ट क्या करना है? स्नान करने के बाद इस दिन दान जरूर कीजिए, गौ की सेवा जरूर कीजिए। कोशिश कीजिए कि गौ माता को आप गुड़ और थोड़े से, यानी ज्यादा नहीं, 1-2 काला तिल बीच में डाल लीजिए और रोटी बना के जरूर खिला के आइए। और साथ ही
गौ माता की कोई सेवा जरूर कीजिए, उनके नाम का कोई भी कंबल या कोई कपड़ा गौशाला में जरूर दे के आइए। इसके बाद आप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अगर आप इस दिन किसी गरीब का बिल भर देते हैं या कोई दवाई ले देते हैं, तो आपकी जिंदगी में कभी कोई रोग नहीं आएगा, कभी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएंगे। तो ये भी जरूर कीजिएगा, चाहे थोड़ी सी ही मदद करें आप दान के रूप में, पर पैसों की मदद जरूर कीजिए। इस दिन आप किसी को भी पितरों के नाम का भोजन करवा सकते हैं। कुछ लोग ब्राह्मणों को ढूंढते हैं, लेकिन आजकल बहुत कम ब्राह्मण मिलते हैं, और मिलते भी है ना तो भाई हाई स्टैंडर्ड के, उनको साथ में बहुत सारे पैसे भी चाहिए अगर घर आते हैं तो। अगर आपकी इतनी पाया नहीं है तो आप किसी जरूरतमंद को, किसी अच्छे मतलब जरूरतमंद इंसान को आप खाना खिलाइए, उसकी ब्लेसिंग्स लीजिए। किसी बच्चे की फीस भर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल का बिल भर सकते हैं, किसी का अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि ये बहुत पावरफुल रेमेडीज है। इसके करने से आपका राहु दोष भी खत्म हो जाएगा, और आने वाले साल में आपको राहु का शुभ फल मिलेगा। जो होना था सो पुराने साल में हो गया, लेकिन नए आने वाले साल में आप इस साल के जितने भी ग्रह हैं शांत पहले से ही कर दीजिए। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इस दिन कोशिश कीजिए किसी एक कंजक का पूजन जरूर कीजिए, यानी माँ लक्ष्मी का रूप समझ के उस कंजक को खीर खिलाइए। उसे कुछ चांदी के रूप में भेंट भी कर दीजिए। आप चाहे तो छोटे छोटे टॉप्स दे दीजिए, या फिर आप उसको छोटा सा नोज पिन दे दीजिए अगर कुछ भी नहीं दे सकते तो। कन्या कुंवारी हो, और अगर वो 15 साल से कम हो यानी 10 साल की हो तो बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं मिलती तो आप किसी बड़ी कन्या का पूजन कर सकते हैं जो कि 15 साल से ज्यादा ना हो, उसको चांदी की भेंट जरूर दीजिए। इस दिन अगर आप चांदी का कुछ भी दान करते हैं तो यकीन मानिए शुक्र आपको बहुत शुभ फल देगा आने वाले साल में। अब नेक्स्ट क्या करना है, इस दिन मैं आपको एक मैजिक स्प्रे बनाना सिखाती हूँ, और इस स्प्रे को आपने रात भर आकाश के नीचे रखना है और चौमुखी दिए के पास रखना है। जी हाँ, शाम को सूर्य अस्त होने के बाद एक चौमुखी दिया जलाइए, जिसको आप आटे का भी बना सकते हो। जरूरी नहीं बाहर से नहीं मिल रहा, अब दिवाली तो खत्म हो गई है तो ढूंढने की जरूरत नहीं, आटे से चौमुखी दिया जलाकर आप इसको दक्षिण दिशा में जलाइए जहाँ पे पितरों का स्थान होता है। वहां पे साथ ही आप सिंदूर से आप स्वास्तिक जरूर बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद आप ऊपर दिया स्थापित कीजिए, और साथ ही जो मैं आपको स्प्रे बनाना सिखाने वाली हूँ ये आकाश के जलाइएगा जहाँ पे आकाश खुला हो। आप चाहे, अब कुछ लोग कहेंगे हवा चली तो दिया बुझ जाएगा, देखिए चिमनी मिल जाती है, ज्यादा महंगी भी नहीं मिलती है। आप चाहे तो चिमनी ले आइए, 50 या 60 रुपए की मिलेगी, लेकिन आपका काम हो जाएगा। उस दिए के पास स्प्रे भी रखना है ना, जो कि सारी रात आपको ब्लेसिंग्स के रूप में एक स्काई से पित्र के रूप मतलब जो भी आशीर्वाद देंगे उस स्प्रिंकल हो जाएगा वहां पे। तो कैसे बनाना है इसको जरा सुन लीजिए। आप इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे, स्टार एनीस आती है ना, थोड़ी सी स्टार एनीस, गौमूत्र, गंगा जल, और थोड़े से इसमें गुलाब का इत्र मिला दीजिए। साथ में थोड़े से सफेद पुष्प फूट के उसका पानी मिला लीजिए। ये सारी चीजें आपने वहां पे रखनी है जहां पे दक्षिण दिशा है और आकाश के नीचे है, वहीं पे आप चौमुखी दीपक जलाएंगे आटे का, भूलिए मत। और वहां पितरों को नमस्कार करते हुए थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे। मैं ध्यान की एक अलग वीडियो बना दूंगी जो कि आपको मिल जाएगी कल सुबह ही। इसको आपको कल रात को यानी कि अमावस्या की, आप इसे हर अमावस्या को ध्यान कीजिएगा। जो भी इस अमावस्या को ध्यान करेगा उसके पितृ हमेशा शांत रहेंगे, पितृ दोष कभी नहीं लगेगा। तो मैं आपको कल पितृ दोष मुक्ति के लिए एक मेडिटेशन देने जा रही हूँ। तैयार रहिए इस मेडिटेशन के लिए। जो भी इस ध्यान को करेगा, सिर्फ 10 मिनट का ध्यान होगा या 20 मिनट का, लेकिन इस 20 मिनट में आपके जो फायदे होने वाले हैं, आपकी लाइफ में जो मिरेकल्स आने वाले हैं वो आप ही समझ सकते हैं। तो आपको चौमुखी दिए के पास मेडिटेशन करनी है। ये समय रहेगा रात को 9 बजे से लेके 12 बजे तक का। सिर्फ 10 मिनट आपकी जिंदगी में चमत्कार कर देंगे। आप 10 मिनट इस मेडिटेशन को कर लोगे, आपकी जिंदगी में जो आ जाएगा ना वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ऑनेस्टली। तो दक्षिण दिशा में दिया दीपक जलाना है चौमुखी, पास ही आपने वो जो मैंने स्प्रे कहा है उस सब चीजों को मिक्स करके स्प्रे को रख दीजिए।
अब नेक्स्ट डे इसे पूरे घर के कोने कोने में स्प्रिंकल कीजिए और साथ में वहां पे 927 नंबर लिखना मत भूलिएगा। जिस बॉटल में भी डालें उसमें 927 5 बार लिखें। जैसे मान लीजिए ये बॉटल है, 927 927 927 927 927 927 5 बार लिखना है। और ऊपर आपने एक सिग्नल बना देता है, जो कि मैं आपको सिग्नल यहाँ पे दिखा रही हूँ। इस सिग्नल बनाने के बाद जितनी बार आप इसका स्प्रे करोगे उतनी बार पॉजिटिविटी आएगी और नेगेटिविटी दूर भाग जाएगी। जिंदगी में कभी आपके घर में क्लेश नहीं होगा, लाइफ इतनी मजेदार निकलेगी कि आप भी कहेंगे कि क्या मेडिटेशन है और क्या ये मतलब इतना बढ़िया हमें स्प्रे बनाने को मिल गया है। ये स्प्रे नहीं, ये चमत्कारिक वाटर कह सकते हैं आप। कहते हैं ना कि पुराने ऋषि मुनि जल छिड़कते थे, स्प्रिंकल करते थे तो लाइफ बदल जाती थी किसी की। तो ये जो आप बनाने वाले हो ना, लाइफ बदल जाएगी आपकी, बस करके देखिएगा। अब लास्ट में जो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान के बाद क्या करना है, आपको अपने पिल्लो के नीचे एक कोई भी छोटा सा टुकड़ा मिठाई का रख लेना है, रैप करके, ठीक है। मतलब वो ना हो मिठाई के आपका वो चाशनी निकल रही है। आप चाहे तो थोड़ा सा गुड़ भी रख सकते हैं, चीनी भी रख सकते हैं, और अपने पिल्लो के नीचे रख के सो जाए। अब कहेंगे चींटियां आएंगी, नहीं आएंगी, क्योंकि इसको आप फॉइल पेपर में डाल के रखोगे। रात भर आप उस चीनी के ऊपर सोओगे, सुबह आप पीपल के पास जाके थोड़ा सा आटा मिला के उसको पीपल के पास छोड़ाओगे। जैसे जैसे ये चींटियां खाएंगी वैसे वैसे आपकी जिंदगी से दुख, दरिद्रता और नेगेटिविटी बाहर भागती जाएगी। तो बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। कल मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन तो करेंगे ही करेंगे, बट ये आप हर अमावस्या को कर सकते हो, क्योंकि हर अमावस्या में आपको इसका शुभ फल मिलेगा। आप इस अमावस्या को ये वीडियो नहीं भी देख रहे, नेक्स्ट अमावस्या को भी देख रहे हो, तो ये उतना ही आपको शुभ लाभ देगी। लेकिन कल की जो अमावस्या है भूलिए मत, ये लास्ट है इस मंथ की अमावस्या, और आने वाले साल की एक नई शुरुआत होगी आपकी। सारी नेगेटिविटी आप पुराने साल के साथ अलविदा कर दोगे और पॉजिटिविटी गेन कर लोगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे बताइएगा, और आप मुझसे कैसी वीडियो चाहते हैं। और कल प्लीज तैयार रहिए मेडिटेशन के लिए, क्योंकि मैं बहुत पावरफुली मेडिटेशन दे रही हूँ पितृ शांति के लिए। तो पितृ दोष मुक्ति के लिए मेडिटेशन आप हर अमावस्या को कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं। 10 मिनट तो है, हमारे पितृ हमें कितनी ब्लेसिंग्स देंगे, लेकिन अमावस्या के दिन ये जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कितने लोग मेरी मेडिटेशन करने के लिए तैयार है जरूर लिखें। जय शंकर जी।